कौन अपना बना रे? फिर तो पृथ्वीराज चौहान के अस्थि लाने का थारे मन ही था सारा। अरे बिलादम पृथ्वीराज चौहान की चौक पे मूर्ति उनने भी कह दियो अब ये बाप भी था हमारा। आने वाली 6 तारीख को जैसे कि यहाँ धनखड़ साहब आएंगे अपना अनाज मंडी में, अगर हमारा कोई समाधान नहीं हुआ तो हम उनका पूरा विरोध करेंगे। यहाँ पे उनका प्रोग्राम नहीं होने दिया जाएगा राजपूत समाज की तरफ से। काम करो यार। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुनो जी सारे बात भाई की सुना भाई बीजेपी आरएसएस ने मुद्दा उठाया अकमीर बोझ गुजरों का। जब इनके गेलो खड़े होने की बारी आई फिर इन्हें गेलो ही पीछा पैर टह लिया। और मेरा क्यों डरे नेता ही भी है क्योंकि जंगे मैदान में खुलेआम राजपूत तलवार लेकर आ लिया। के ठंडे तो तेरे बैठ लिए राजपूत भाइयों, तो कुछ करना पड़ेगा। अपने राजपूत इतिहास ने बचाने खातर मारना है, मरना पड़ेगा। और ये प्रशासन ने साथ देने का मारा, इस बात में कोई शक नहीं है। अगर ये राजपूत मंत्री नेताओं का अपने राजपूतों के आगे नहीं बोल सकते नहीं तो अपने नाम के पीछे भी राजपूत लाने का फिर कोई हक नहीं है। जय राजपूताना। मुर्दाबाद बीजेपी, मुर्दाबाद राजपूताना जिंदाबाद, राजपूताना जिंदाबाद, राजपूताना जिंदाबाद, राजपूताना जिंदाबाद, अशोक गुज्जर मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप, सम्राट मीर बहादुर, सम्राट मीर बहादुर, लीलाराम गुज्जर मुर्दाबाद, लीलाराम गुज्जर मुर्दाबाद। भाई सब तो पहला तो सारे मेरे भाइयों ने जो देश में बैठे जो कोई न्यूज देख रहे आपकी, सब तो पहला जय राजपूताना। भाई मुद्दा क्या उठा था सम्राट मीर बोझ है जो गुज्जर था। सब तो पहली बात यह गुज्जरों ने उस टाइम नू भी नहीं बेरा तलवार ओवा किया जिस टाइम तलवार होता इतिहास रचाया था राजपूतों ने। और ये लीलाराम के कहो भाई प्रशासन मेरे हाथ में है। अरे तो प्रशासन ने टाएगा देख देख फिर राजपूत क्या कर देगा। चार तो इतनी सिक्योरिटी लेकर बोल रहा है फिर राजपूतों ने देखना तो राजपूतों ने देखते एक बार शामी आके देख राजपूतों के फिर देखते रहे क्या हाल होएगा। और ये बैठे जो से राजपूत भाई नेता मंत्री जो कोई बैठा ये क्यों नहीं बोलते भाई हक में, क्यों नहीं बोलते इन्हें अपनी कुर्सी कट रहा है। जिस टाइम वोट मांगना हो क्या कम है पापा जी मम्मी जी मेरे तो वो दे दो वोट दे दो नू दे दो, उस टाइम भाई क्यों नहीं याद आंदा इनके उस टाइम। और जो राजपूत सब न पैर पीछे हटा लिया नहीं बीजेपी था फिर देखिए फिरेंगे कोट कटोरा ठांदे सड़कों पे फिर करेंगे मारता वोट दो जी नू पप्पी मामा जी मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, इतिहास चोर मुर्दाबाद, इतिहास चोर मुर्दाबाद, इतिहास चोर मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद। सभी को नमस्कार। राजपूताना का तो एक ऐसा सवाल है, मेरी इतनी एज तो नहीं है, बाकी मेरे को राजपूताना के बारे में इतने पता है कि किसी ने चैलेंज किया था भाई इनका शीश भी कट जाएगा ना तब भी ये तलवार चलाना जानते हैं। तो मैंने तो ये देखा है कि जब इन्होंने अपना शीश दान किया था तब भी ये तलवार चलवाते थे और बैरिंग से बहुत दूर भागते थे उस समय भी। तो ये जो है अधिकार राजपूताना समाज को है तो इनका अधिकार इनको दिया जाए। अब देख रहे हैं 19 तारीख से ये मुद्दा लगातार चल रहा है और ये बीजेपी द्वारा ही प्रायोजित है। कोई भी जो ये इतिहास चोरी कर रहे हैं और एक समाज के लोगों को दूसरे मतलब एक राजा को दूसरे समाज को दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और इसका हम 19 तारीख से लगातार विरोध कर रहे हैं। और सीएम ने एक फॉर्मेलिटी भी की थी, दोनों समाज के लोगों को बुलाया था चंडीगढ़ में और आज का टाइम दिया था उन्हें
कि भी आज ये गुज्जर शब्द हट जाएगा। गुज्जर शब्द क्यों लगा रहे हैं? पूरे इंडिया में कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं है जिस पे कोई जाति सूचक शब्द लगा हो। यही समाज बस अपना गुज्जर शब्द लिख के मूर्ति लगा रहा है। और सीएम ने पूरा आश्वासन दिया था भाई वीरवार तक ये शब्द हट जाएगा, पर वो तो गुज्जर समाज वाले अपने वादे से फिर मुकर गए। और अब वो बोल रहे हैं अभी कोर्ट जो फैसला देगी हम उस पर सहमत होंगे। ये तो इनकी चाल है भी आंदोलन को भी अपने उससे भड़काने के लिए। शिक्षा मंत्री है जो कंवरपाल गुज्जर और लीला गुज्जर जो वहाँ का लोकल विधायक है। विधायक तो एक जनप्रतिनिधि होता है, उसको तो सभी समाज एक बराबर होने चाहिए। और वो अपने समाज की वहाँ पैरवी कर रहा है और दूसरे समाजों को बोल रहा है भी गुज्जर को कोई छेड़ेगा तो गुज्जर उसको छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह की लैंग्वेज एक विधायक को शोभा नहीं देती। तो और हम राजपूत तो 95% इसके वोटर हैं बीजेपी के। तो इसको अगर अपना वोट बैंक बचाना है तो इस मुद्दे को जल्दी सुलझाना पड़ेगा। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बेस्टन मुर्दाबाद, इतिहास चोर मुर्दाबाद, खट्टर मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, राजपूताना जिंदाबाद, राजपूताना जिंदाबाद, सम्राट मीर भोज प्रताप जिंदाबाद, सम्राट मीर भोज अमर रहे, सम्राट मीर भोज राजपूताना सभी को पता है ये जो नहीं, ठीक कह रहे हैं। 19 तारीख से चला हुआ है विरोध, इसमें अभी तक सीएम साहब ने कोई भी निर्णय नहीं लिया। जो कि वहाँ का लोकल विधायक लीलाराम गुज्जर और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर है, ये बोल रहे हैं अभी प्रशासन तो हमारी जेब में पड़ा है, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। आने वाली 6 तारीख को जैसे कि यहाँ धनखड़ साहब आएंगे अपना अनाज मंडी में, अगर हमारा कोई समाधान नहीं हुआ तो हम उनका पूरा विरोध करेंगे। यहाँ पे उनका प्रोग्राम नहीं होने दिया जाएगा राजपूत समाज की तरफ से। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी राजपूत समाज के जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए इनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हर आदमी ने अपनी बात उठाने का अधिकार है। ये 8 दिन से जो प्रकरण सरकार ने चलाया हुआ है, इसके उसमें ये सरकार लोगों को भड़काना चाहती है। जब राजपूत समाज मीर भोज के पक्ष में अपना सारा इतिहास उसके वंशजों ने अपना बता दिया हमारा है, तो इसको बैठ कर सरकार ने वो शब्द हटाकर इसको हिंदू सम्राट या योद्धा जो भी चाहिए, किसी को भड़काने का काम नहीं करना चाहिए, ताकि लोगों में आपस में द्वेष ना फैले। द्वेष फैलने से जनता का नुकसान हो, आपस में दो समाज भिड़ेंगे तो उसमें नुकसान होगा। और आने वाले समय में बीजेपी को इस राजपूत समाज के विरोध का सामना करना पड़ेगा। जब राजपूत बीजेपी का विरोध करेगा तो बीजेपी हरियाणा में नहीं पूरे भारत में कहीं दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये राजपूत समाज बीजेपी का कट्टर समाज था और ये बीजेपी ने जानबूझकर साजिश के तहत इनको प्रताड़ित करने का काम किया, जो इनको नीचे दिखाने का काम किया गया। ये समाज इस बात को सहन नहीं करेगा। मेवाड़ मुकुट महाराणा प्रताप अमर रहे, मेवाड़ मुकुट महाराणा प्रताप अमर रहे, पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, पृथ्वीराज चौहान अमर रहे। जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय जय राजपूताना, जय राजपूताना। आज हम देख रहे हैं बीजेपी सरकार के अंदर चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी समुदाय हो, इन्होंने केवल और केवल भाईचारे को भाईचारे से बांटने का कार्य किया है। आप किसी भी मुद्दे को उठा के दे सकते हैं। अब हमारे राजपूत भाइयों को और गुज्जर भाइयों को इन्होंने आपस में भिड़ाने का जो कार्य किया, ये चाहते तो ये मुद्दा बिठा के इनको सुलझा सकते थे, लेकिन नहीं। बीजेपी सरकार चाहती ही ये है कि ये आपस में लड़ते रहें, झगड़ते रहें और हम अपना कार्य सिद्ध करते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे सारे राजपूत भाइयों इकट्ठे हो चुके हैं और ये किसी भी अन्याय को सहन नहीं करेंगे। बीजेपी सरकार कान खोल ले, आने वाला समय राजपूताना का होगा और सारे समुदाय का होगा। जो सभी समुदाय को इकट्ठे लेके चलने का वादा रखते हैं उनका होगा। ये बहुत हो चुका है आपस में भाईचारे को लड़ाना। पीछे किसान आंदोलन हुआ, उसमें भी क्या किया इन्होंने, खालिस्तानी बना दिया, आतंकवादी बना दिया। उनके किसानों के आंदोलन को चकनाचूर करने के लिए ये केवल और केवल बीजेपी दूसरे समुदाय को एक दूसरे समुदाय से भिड़ाने का कार्य करती है, उनको नीचे दिखाने का कार्य करती है। इनसे अगर कोई पूछे तुमने
आने के बाद रोजगार का क्या किया, महंगाई का क्या किया, तो इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई इनके पास कोई स्कीम ही नहीं है। जो दूसरी सरकारों ने दिया था वो इन्होंने प्राइवेट करने का कार्य किया है। और रही हुई बची अब ये आपस में समुदायों को बिड़ाने का कार्य करिए। मैं चेताना चाहता हूँ, या तो इस चीज़ को बैठ के सुलझाया जाए, नहीं तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की, मौजूदा सरकार की होगी। गुज्जर समाज की बीजेपी पार्टी संरक्षक बनी हुई है। पूरे राजपूत समाज में रोष है और राजपूत समाज अपना विरोध दर्ज करा रहा है बीजेपी पार्टी के खिलाफ। अगर पार्टी चाहती तो उस शब्द को लिखने से रोक सकती थी। और एक बात मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से कि राजपूत समाज ही ऐसा समाज है जिसने बीजेपी का उत्थान किया था हरियाणा में और भारतवर्ष में, और राजपूत समाज ही अब इसको पतन नीचे ले आएगा धरातल पे। राजपूत समाज जिंदाबाद, राजपूत समाज जिंदाबाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार की ये बिल्कुल जो अराजकता का माहौल इन्होंने फैला रखा है और जो समाज को तोड़ने की बात करते हैं, और जो आज ये राजपूतों का और गुजरों का जो आपस में इन्होंने बिठाने का काम करा है, ये उसी तरीके की नीति लेके चल रहे हैं जैसे अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो नीति थी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजपूतों का अपना गौरवमयी इतिहास है और राजपूतों के इतिहास से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इन्होंने रण में भी उसी तरीके से साहस से अपना परिचय दिया है। और आज का जो वर्तमान में है, जो राजपूत एक मंच पे हैं और इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई उनके विरासत को या उनके इतिहास को छेड़ने की कोशिश करे और उनको अपना नाम देने की कोशिश करे। और जनप्रतिनिधि क्या होता है? जनप्रतिनिधि होता है समाज को साथ लेके चलने वाला। और अगर जनप्रतिनिधि इस तरीके का व्यवहार करे, पहली बात तो मैं जो कैथल का जो विधायक है, जो अपने आप को विधायक कहता है, वो 36 बरादरी का विधायक है, वो गुजरों का विधायक नहीं है। उसको चाहिए था कि इस तरीके के प्रोग्राम का बहिष्कार करना चाहिए जहाँ से समाज के अंदर कोई मतलब द्वेष पैदा होता है या कोई मनमुटाव होता है। तो मैं कड़े शब्दों में उनकी निंदा करता हूँ और सरकार से ये कहता हूँ कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाएं और नहीं तो अपना इस्तीफा देके अपने घर बैठने का काम करें। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद।